हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चे अटेंडेंस रोल नंबर 1 9 10 मैम 1 मैम रोल नंबर 10 12 14 16 मैम रोल नंबर 9 ठीक है जी। 12 14 16 12 भी है 14 भी है 16 ठीक है। 22 29 33 22 present मैम। ठीक है। 22 33 37 41 42 मैं 41 प्रेजेंट है। मैं 41 41 42 है। ओके। यस मैम। 53 54 56 मैम 53 प्रेजेंट 54 भी प्रेजेंट है। 56 है। 58 59 60 60 present मैम। 61 63 65 मैम 61 प्रेजेंट मैम 63 ठीक है। 67 68 69 मैम 67 प्रेजेंट। ठीक है। 73 74 75 मैम 73 प्रेजेंट। ठीक है। 75 ठीक है। 76 77 79 68 ठीक है बच्चे। 76 77 79 कौन है बच्चे? कोई है? 15 05 6 8 मैम 6 प्रेजेंट 5 6 ठीक है। 8 10 12 15 मैम 15 ठीक है। 16 18 19 16 प्रेजेंट है। मैम 19 present ठीक मैम। है। 18 भी प्रेजेंट है। ओके। 20 21 25 21 ठीक है जी। 29 30 31 30 प्रेजेंट मैम ठीक है। 20 भी प्रेजेंट कर दिया मैंने। 31 प्रेजेंट मैम 31 भी प्रेजेंट कर दिया। 32 33 35 36 43 44 44 43 प्रेजेंट। 43 एंड 44 दोनों ठीक है। 44 मैम प्रेजेंट। ठीक है। 45 भी प्रेजेंट है। 46 47 मैम 47 व्यास लगे रही है मैम 46 present। ठीक है। ठीक। अब एक बार सुन लो, एब्सेंटीज सुन लो क्योंकि प्रेजेंट मैक्सिमम है। एब्सेंटीज में रोल नंबर 29 सौरभ, देन 56 लवजीत, प्रितपाल एंड रोहित 59 मॉर्निंग में। उसके बाद एब्सेंट है 65 खुशबू, 69 जयप्रकाश, 56 को प्रेजेंट कर दिया मैंने। खुशबू, जयप्रकाश, राजकुमार मैम प्रेजेंट 574। ठीक है। विक्की एंड आशुतोष रॉबन है इनमें से कोई। देन प्रिया शंकर युवराज मैम 1508 प्रेजेंट ठीक है। बस शंकर युवराज में नहीं है कोई। देन एब्सेंट है सोनू भारद्वाज, यशकरण, आकाश, दिवाकर, पायल, दीपक। कोई है इनमें से? आज हम करेंगे कंटिन्यू क्विक सॉर्ट के साथ। कल एल्गोरिथम समझ लग गया था? एल्गोरिथम में कर रहे थे ना कल? यस मैम यस मैम। समझ लग गया? यस मैम Fine. So today I will be starting with you people the program of quicksort. Same वही copy paste ही करना है। आप लोग बोलोगे मुझे। Then I will be starting with the example of merge sort और कल हम merge sort complete करके chapter wind up करेंगे। मंडे से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो प्रोग्राम के लिए सबसे पहले आई विल बी डिक्लेयरिंग द मीन एंड देन आई विल बी टेकिंग द पैरामीटर्स। डिक्लेरेशन बोलो, डिक्लेरेशन क्या होगी? बोलो जल्दी बोलो, स्टेप बाय स्टेप बोली जाओ, तुम्हारी पार्टिसिपेशन ही होगी आज सारा दिन। मैम LB UB हाँ जी।
मैम पहले तो एरे लेंगे ए yes array 20 then एन मैम एन हाँ जी n ले लो then एल बी यू बी मैम yes lbub then एल ओ सी lbub loc मैम That's it. लेफ्ट राइट भी वो बच्चे आपने LBUB में कंसीडर कर लिया ना उसको। अगर आप n एलिमेंट्स ले रहे हो, n एलिमेंट्स का मतलब कि इट्स Okay, ma'am. ऑब्वियस कि यू हैव टू स्टोर एट index 0 to n-1 इफ यू आर नॉट सपोज टू स्टोर एट index 0 to n-1 क्योंकि आपने फिर उसको LBUB में सेव करना है। अगर मान लो आप 5 इंडेक्स ले रहे हो स्टार्टिंग एंडिंग 10 ले रहे हो तो यहाँ पे लेफ्ट राइट का काम LBUB ही करेंगे। आपने लेफ्ट लेना, लेफ्ट ले लो, लेफ्ट आई विल टेक दिस एज राइट, ठीक है। वो LBUB उसी का ही काम हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको हर बार आप रैंडमली चेंज करो या आप कहते हो कि यूजर का क्राइटेरिया वो नहीं है, आपने लेना ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे लेट इट बी, जब n इनपुट भी करवाओगे अपने एरे स्टोर करनी है, LB में आपने 0 स्टोर कर देना है, UB में आपने n-1। अगर यही आपने LB 5 लिया होता तो 5 स्टोर कर देते, UB में जो भी है n-6 वो अकॉर्डिंगली। पर इतने हम वेरिएशंस नहीं लेते, हम सिंपलिसिटी में 0 to n-1 में बिलीव रखते हैं, ठीक है। तो दीज आर द पैरामीटर्स। नेक्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट n करवाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे इनपुट करवाएंगे, क्योंकि ये दोनों पैरामीटर्स होंगे तभी हमारी सॉर्टिंग स्टार्ट होगी। तो दो तो इम्पोर्टेंट है, n एंड एरे इटसेल्फ। जो एरे होगी वो 0 to n-1 तक आपने इनपुट करवाई होगी। हो जाएगा ये काम इतना, हाँ जी मैम। ठीक है। अब उसके बाद कहाँ आएंगे, मेन प्रोग्राम पे। कल मैंने आपको बताया था कि हमने 2 एल्गोरिदम्स बनाने हैं, ठीक है। तो वो 2 एल्गोरिदम्स क्या होंगे जो मेन प्रोग्राम में, क्विक सॉर्ट इटसेल्फ with the parameters a, lb, ub, these are the parameters हमने लिए थे। हम लेफ्ट राइट लें, लेफ्ट राइट हाँ जी हाँ जी, मैं कर रही हूँ चेंज, मैं वही आपको बता रही हूँ। मैं आपको कल के साथ कोरिलेट कर रही हूँ ना, यहाँ पे आपने अब लेफ्ट राइट कहा है तो मैं लेफ्ट राइट के साथ चल पड़ूंगी, ठीक है। अब लेफ्ट में क्या है, 0, हाँ जी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट 0 किया था, लेकिन वो सब एल्गोरिथम में किया है। तो वो लेफ्ट 0 राइट 0 वो अभी बात की बात करते हैं इसको। मैंने कल किया था क्विक सॉर्ट अप्लाई टू ए LB UB, अभी मैं वो कर रही हूँ, ठीक है। देन इस क्विक सॉर्ट ने क्या करना है, मेरे एलिमेंट्स को सॉर्ट करके ले आना है। उसके बाद सिंपली क्या करूंगी, फॉर I is equal to 0 semicolon I less than equal to n-1 semicolon I plus plus. After inputting, then I'll be displaying the array. Printf %d e of I. This is the only program we have to do, and after that I'll be doing get ch. बाकी जितना भी काम है वो सारा का सारा इसने करना है। हमारा जो मेन प्रोग्राम है दैट इज ओनली दिस पार्ट। फिर डिक्लेरेशन करने के बाद इनपुट करवा लो, क्विक सॉर्ट को कॉल करवा लो और उसने प्रिंटिंग करवा के वो एंड कर देगा। दिस इज ओनली प्रोग्राम, गॉट इट। ये मेन प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया आपका, बस इतना ही है। वैसे हमारा काम यही होता है ना कि इनपुट लेनी है, प्रोसेस करना, आउटपुट। इनपुट मैंने यहाँ पे ली इस लाइन में, जो कि मैंने आपको कहा आप कर लेना, स्कैन एफ कर लेना, सबको एन करना आता है, एरे करनी आती है आपको स्कैन। उसके बाद हमारा काम क्या, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में हमने क्विक सॉर्ट की हेल्प से इसको सॉर्ट करना है, वो मैंने एक लाइन में लिख दिया क्योंकि मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगी। बिफोर दैट आई नीड द declaration of so these function,
वो भी आप शुरू में आपको पता ही है कि ऐसे लिख दो यहाँ पे। मेन से पहले क्विक सॉर्ट विद int in the form of array, then int and int पैरामीटर्स के साथ। ये आपने डिक्लेयर कर दिया इसको। फंक्शन डिक्लेरेशन, दिस इज फंक्शन कॉलिंग डिक्लेरेशन, या इसको प्रोटोटाइप कह दो। दिस इज अ फंक्शन कॉलिंग and now I am going to, after main program I am going to give the definition। ठीक है, तो डेफिनेशन के लिए क्या करूंगी, मैंने फिर से क्या किया, क्विक सॉर्ट लिखा, then I'll be writing the parameters int a, int lb लेना है, lb ले लो। हाँ जी, lb int ub, बोलो कुछ कहना। नो मैम। मेरे को पता आप यहाँ पे कह रहे हो इसको चेंज करना है, मैं कर रही हूँ, अभी मैं कोरिलेट कर रही हूँ इसको। गेटिंग? मैं एकदम से सारा वन टाइप में लिख दूंगी तो आपको वो समझ नहीं लगेगा। मैंने आपको ये कहा है इसके साथ कोरिलेट करो। कल हमने क्विक सॉर्ट कॉल किया था विद एरे ए एंड लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड एज द वैल्यूज, 2 पैरामीटर्स जो उसको एक्स्ट्रा पास किए थे हम। ठीक है, वो मैं अभी 0 to n-1 ही डालूंगी इसको लोअर बाउंड, अभी मैं उसको कोरिलेट कर रही हूँ डेफिनेशन के साथ। ठीक है, हमने LB UB उसको पास किए। नेक्स्ट हमने क्या किया था इसमें, इस क्विक सॉर्ट में हमने एक पैरामीटर लिया था इंट LOC। इसके अंदर LOC हमें इसके अंदर चाहिए। मैम पहले कंडीशन चेक करें। कंडीशन चेक कर लो, LOC को बाद में डिक्लेयर करना है, जो मर्जी करो। कंडीशन के अंदर हमने वही करना है, LOC की पोजीशन ही तो रिटर्न करवा रहे थे, वो पहले Yes, इंट LOC कर दो, बीच में कर दो कंडीशन के, विद इन डजंट मैटर। ठीक है, पर डिक्लेरेशन हम हमेशा प्रायर देते हैं कि पहले कर दो, हमें LOC की नीड है, क्योंकि दैट विल टेक इनटू कंसर्न द रिटर्न्ड वैल्यू ऑफ द करेक्ट पाइवट एलिमेंट। तो मैंने LOC डिक्लेयर किया। इसके बाद हमने क्या किया था, कंडीशन चेक की थी। कंडीशन क्या थी, ये जो लोअर बाउंड आएगी हमारे पास और ये जो अपर बाउंड आएगी, दैट शुड बी लेस होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। इक्वल का मतलब एक एलिमेंट जिसके ऊपर क्विक सॉर्ट जरूरत नहीं है हमें अप्लाई करना। LB लेस देन UB जब तक होगी, जो भी LB UB यहाँ से पास होके आएंगे, अभी मैंने सिर्फ ये वेरिएबल लिए हैं, टेम्परेरी वेरिएबल्स होते हैं। LB और UB में जो वैल्यू पास होके आएगी वो पास कहाँ से होगी, इस कॉलिंग फंक्शन से। अभी मैंने इसको अपडेट करना है, अभी मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, LB UB से जो पास होके आएगी, इफ LB इज लेस देन UB तो क्या कर रहा था वो, LOC इज इक्वल टू नेक्स्ट सब एल्गोरिदम कॉल कर रहा था, सब एल्गो विद द पैरामीटर सेम A LB UB। एरे A के ऊपर ही जो LB UB हैं, जो यहाँ पे पास होके आए हैं मेन में क्विक सॉर्ट के, वही यहाँ पे फिर से कॉपी करेगा। ठीक है, देन आफ्टर दैट उसने क्या करना है, इसी क्विक सॉर्ट को रिकर्सिवली कॉल करना है 2 टाइम्स। वो 2 टाइम्स कैसे कॉल करना है, क्योंकि जब ये LOC वापस आएगी वैल्यू, ये LOC एक वैल्यू रिटर्न लेके आएगा। इसको LOC लो, जो मर्जी ले लो। ये LOC इज द इंडेक्स ऑफ द करेक्ट एलिमेंट्स पोजीशन, इंडेक्स बता रही है। तो अब जो ऑलरेडी हम कह रहे थे इंडेक्स हमारी एरे जो है LB to UB इंडेक्स में हमारे पास अवेलेबल है, अब वो टूट गई। टूटी किसमें, इट वुड बी A कॉमा सेकेंड इंडेक्स क्या होगा, LB और UB -1। UB Sorry. -1। नहीं, No, ma'am. LOC -1। यस, दिस इज द फर्स्ट सब एरे जिसके ऊपर क्विक सॉर्ट को रिकर्सिवली हमने दोबारा कॉल करवाना है। ठीक है, Yes, ma'am. एंड द सेकंड सब एल्गोरिथम इज, या सेकंड सब एरे इज A कॉमा LOC +1, then UB. LOC +1 कॉमा UB।
This Yes, is the ma'am. second recursive procedure I need to call. Got it? यहाँ तक clear है सबको? Yes, ma'am. मेन प्रोग्राम आपका बन चुका है, जिसने सिर्फ एक एल्गोरिदम को कॉल करवाना है, क्विक सॉर्ट, जिसकी हेल्प से उसने ये सॉर्टिंग करनी है। ये क्विक सॉर्ट ने फर्दर हमने कल क्या किया था, एलबी और यूबी को चेक करना है। जब तक एलबी यूबी में वैल्यूज हैं, क्विक सॉर्ट को रिकर्सिवली कॉल करता रहे और उसके सब एल्गोरिदम से पोजीशन फाइंड करता रहे। और एलबी यूबी में वैल्यूज कब तक चाहिए, जब तक एक से ज्यादा एलिमेंट हो, बिकॉज इट वर्क्स फॉर मोर देन वन एलिमेंट। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो ये करे, नहीं तो क्या होगा, नहीं करेगा कुछ भी। Yes. ठीक है, रिकर्सिवली तब तक ही चलेगा जब तक एलिमेंट्स है। जैसे कंडीशन फेल होगी, ये रिकर्सिव प्रोसीजर में एंटर नहीं करेगा। तो इफ में हमने ये तीनों काम लिखने हैं। दिस इज द फर्स्ट वर्क एंड दिस इज द लास्ट वर्क ऑफ इफ कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, पहले मैं इसको चेंज कर दूं। मैंने जब इनपुट करवाया था नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि अब इसके बाद मैं सब एल्गोरिथम बनाने जाऊंगी। जब इनपुट करवाया n, एरे मैंने स्टोर करवाती, जब इनपुट करवाते फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, i प्लस प्लस स्कैन ai। तो मुझे पता है एरे की लोअर बाउंड क्या है, 0। 0. अपर बाउंड क्या है, n माइनस 1। दैट्स वाई जब हम इसको डेफिनेशन दे रहे हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्विक सॉर्ट। उस डेफिनेशन में एरे पास हुई पूरी की पूरी, ठीक है। देन उसका लोअर बाउंड इसमें कॉपी हो गया 0, अपर बाउंड इसमें कॉपी हो गया n माइनस 1। क्योंकि उसने फिर क्या करना है, सब एल्गोरिदम जब कॉल कराना है, पहले इनिशियली a0 n माइनस 1 पे कॉल करना है। जब एक लोकेशन रिटर्न होगी उसके पास, तो वो एल्गोरिदम स्प्लिट हो गया इनटू 2 सब एरेज, a lb, जो कि अभी 0 ही चल रही है। loc में जो वैल्यू आएगी उसका एक इंडेक्स कम, क्योंकि loc अब छोड़ देगा इंडेक्स, loc वाला इंडेक्स छोड़ेगा वो। और सेकंड सब एरे होगी loc प्लस 1 से लेके ub तक, जो कि n माइनस 1 अभी। within this we are going to update these lb and ub correspondingly। ठीक है, Yes, ma'am. अब पहले इसका सब एल्गोरिथम देखो, देन आई विल बी राइटिंग इट अगेन। दिस इज द सब एल्गोरिथम। सब एल्गोरिथम with the parameters, this is the again the definition of sub algorithm। कॉलिंग यहाँ पे हो गई, यहाँ पे जब loc इक्वल टू सब एल्गो लिखा, यहाँ पे कॉलिंग हुई, डिक्लेरेशन ऊपर दे दो इसकी, ये इसकी डेफिनेशन चलेगी। डेफिनेशन के लिए फिर से क्या करेंगे, एरे पास हुई थी int a, ठीक है, int lb int ub, lb and ub are again its lower and upper bound। अब इस एल्गोरिथम ने करना क्या है, जो हमने लिखा था वो सारा इसको कॉपी करवा देना। क्या लिखा था सबसे पहले, अब ये LB और UB की वैल्यूज को मैंने लेफ्ट राइट में कॉपी करना है। इसलिए मैं कह रही थी, अभी आपको जो भी याद है आप लिख दो शुरू में, लेकिन लास्ट में उसका काम आएगा विद इन द सब एल्गोरिथम या विद इन द सब जो प्रोग्राम्स हैं, फंक्शंस हैं उसमें। अब यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे इंट लेफ्ट राइट, क्योंकि LB UB को हमने अपडेट नहीं करना है, इसे लेफ्ट राइट पे चेंजेस करके उसकी हेल्प से वो वैल्यूज वापस लेके जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया है लेफ्ट राइट और एक पाइवट ले लिया एलिमेंट, जो हमने कल किया था। हमने क्या किया, लेफ्ट को असाइन किया जो भी उसकी LP की वैल्यू होगी, राइट को असाइन किया जो भी उसकी UB की वैल्यू होगी, और जो पाइवट है उसको क्या कंसिडर किया, पाइवट इज इक्वल टू LB इटसेल्फ। ये तीन वेरिएबल्स कल भी डिक्लेयर किए थे, आज फिर कर दिए, लेकिन अब यहाँ पे लेफ्ट में LB डाली मैंने, अब यहाँ पे लेफ्ट की जरूरत है मुझे।
पहले एल बी यू बी वही लोअर बाउंड अपर बाउंड रहने दो। अब लेफ्ट राइट को चेंज करिए ना, क्योंकि मैंने स्कैन करना है, मैंने उसको कंपेयर करना है, तो आई विल बी डूइंग इट विद लेफ्ट राइट वेरिएबल्स। अब मैंने क्या कहा था, मैंने एक प्रोसीजर रिपीटेडली कॉल किया था कल, और मैंने कहा था वहां पे आपने लिखना है व्हाइल ऑफ कोई पॉजिटिव नंबर। क्यों? क्योंकि ये स्कैनिंग्स कैन बी एनी नंबर। एक बार स्कैनिंग हो सकती है, 2 बार भी स्कैनिंग्स हो सकती हैं, 3 बार हो सकती है, 4 बार हो सकती है। नंबर ऑफ टाइम्स राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे, हमें नहीं पता। तो हम ये कहते हैं कि प्रोसीजर ब्रेक तब करेगा जब लोकेशन फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम स्कैनिंग्स करेंगे, इसलिए हमने कहा वाइल ट्रू। ये ट्रू चलेगा, स्कैनिंग्स होती रहेंगी जब तक लोकेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि लोकेशन मिलनी ही मिलनी है। तो वाइल ऑफ 1, अब इसके अंदर मैंने लिखा ये ब्रैकेट्स का यूज, ये वाइल का एंड होगा, वो सब एल्गोरिथम का एंड है, एंड सब एल्गोरिथम, दिस इज एंड ऑफ वाइल। अब वाइल में हमने काम क्या किया था? पहला काम था स्कैनिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि आपने जो पाइवट एलिमेंट है वो लोअर बाउंड का लिया है। तो राइट टू लेफ्ट स्कैनिंग के लिए हमने क्या कंपैरिजन किए थे, बोलो? while a of pivot, बोलो a of pivot क्या होना चाहिए? greater than equal to मैं छोटा होना चाहिए, मैं छोटा राइट होना वाले से चाहिए, लेस देन इक्वल टू a of right राइट। और क्या होना चाहिए? and LOC not equal to right. yes, and LOC here refer to मैम यहाँ as, पे मैम पेवट नहीं ले रहे। मैं वही कह रही हूँ, जैसे आप रिकॉल करें, क्योंकि आपको मैंने इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में समझाया है काम कैसे करना है, तो आप वेरिएबल्स अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो। ठीक है, पाइवट इज नॉट इक्वल टू राइट, जब तक पाइवट और राइट दोनों कोइंसाइड नहीं करते, ये व्हाइल लूप रिपीट करेगा अपने आप को। इसलिए रेपिटेशन में क्या करना है, दिस इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ व्हाइल। मैम But it हमने will- यहाँ पे if लगाया था। हाँ जी, मैम इफ कंडीशन लगाया था हमने यहाँ पे। मैम वाइल के अंदर वाइल, मैंने इफ थोड़ा ना लगाया है, मैंने रिपीट स्टेप भी करवाया था। राइट -1 कर ही जाएगा वो, जब तक पाइवट राइट से छोटा है और जब तक पाइवट और राइट कोइंसाइड नहीं करे। राइट -1 नहीं कर रहा था, जो फर्स्ट एग्जांपल हमने 7 की कंसीडर की थी कल। 7 जब लास्ट से कंपेयर होता तो छोटा था, फिर उसके लेफ्ट में आया, फिर उससे कंपेयर किया, फिर छोटा ही नहीं निकला। मैम, हाँ। नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ मैम यहाँ पे आपने वाइल लूप लगाया है, हमने इफ लूप नहीं लगाया था पिछले बार। ये अच्छा, चलो छोड़ो, मैंने इफ लगा दिया। अब ठीक है, हमने चेक किया पाइवट को उसके राइट मोस्ट एलिमेंट से। अभी राइट क्या कर रहा है, अपर बाउंड, पूरा लास्ट एलिमेंट। और हमने कहा जब तक पाइवट राइट पे नहीं पहुंचता क्या करेगा, क्या करना था उसने, राइट इज इक्वल टू राइट -1 कर रहा था। पर अगर ये इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन विल वर्क फॉर ओनली वन वैल्यू। यस मैम। इफ ने तो फिर जी ये मैम। मान लो ना, फर्स्ट एलिमेंट आपका 7 है, 10 एलिमेंट्स आपके पास, राइट मोस्ट एलिमेंट आपका 80 है, 7 इज कंपेयर्ड विद 80, ए ऑफ पाइवट, फर्स्ट एलिमेंट 7 है, तो 7 इज लेस देन इक्वल टू 80, ट्रू। एंड 7 यानी कि पाइवट क्या है यहाँ पे, 0। पाइवट इज इक्वल टू 9, अपर बाउंड का इंडेक्स 9 होगा, नहीं इक्वल, ट्रू है ये भी, तो वो क्या करेगा, राइट -1 कर देगा, यानी कि अब 9 इंडेक्स के बजाय 8 इंडेक्स को रेफर करेगा, फिर आगे बढ़ जाए। ये थोड़ा ना करना था मैंने तो इसी टास्क को रिपीट करना है। कब तक, जब तक वो स्कैनिंग ट्रू चल रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाइल लगाया है। आई डोंट थिंक सो मैंने कल इफ लगाया है, मैंने इफ लगाया यहाँ पे कि वाइल का यूज किया था कल, वाइल मैम। वाइल मैम वो आपने पार्ट बनाए थे ना इसलिए। ठीक है, तो ये मैंने ब्रैकेट्स का यूज किया है, इसको मेन ब्रैकेट में ले जाओ, एक दिस इज द मेन ब्रैकेट एंड दिस इज एंडिंग, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब राइट -1 करता है। यस। ठीक है, ये राइट -1 कर ही जा रहा है बच्चे। इस वाइल ने सिर्फ क्या कंसिडर में लिया, ओनली दिस थिंग, सिर्फ ये वाला वाइल सिर्फ राइट -1 कर रहा है। यहाँ पे वाइल ये खत्म हो गया। अभी कौन सा वाइल वर्क करेगा इसके बाद, ये वाला वाइल, यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट्स में ये वाले वाइल ने वर्क करना है। अब अगर राइट -1 करते करते वो एक पॉइंट पे पहुंच गया जहां पे उसका स्टॉपिंग हुआ, अब स्टॉपिंग किसकी वजह से होगी उसकी, या तो ये कंडीशन फेल होगी
या ये कंडीशन फेल हो। स्टॉप तभी करेगा ना राइट -1 करना। मैंने दोनों को चेक Yes, कर ma'am. देना है। मैंने क्या किया, इफ पाइवट इज इक्वल टू राइट, अगर पाइवट किसी पॉइंट पे राइट हुआ होगा तो क्या करे, रिटर्न कर दे पाइवट। जो रिटर्न होके कहाँ जाएगा, यहाँ पे ये एलओसी, मैम एलओसी के अंदर। ठीक है, पाइवट को रिटर्न कर दे। जब रिटर्न स्टेटमेंट का बच्चे कहीं पे भी यूज हो जाए वो सब एल्गोरिदम एंड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एल्स में क्या करे, इट विल डू द, मैं लिख स्वैप ऑफ, किसका स्वैप करना है, ए ऑफ पाइवट Pivot का, and A of right. और राइट का। यस। ये आप पूरा 3 लाइन का कोड लिख दोगे यहाँ पे। मेरे पास स्पेस की शॉर्टेज है तो टेम्प वेरिएबल के साथ ए ऑफ पाइवट डाल लो पहले टेम्प में, फिर ए ऑफ पाइवट में राइट डालो, फिर टेम्प को ए ऑफ राइट में डाल दो। वो आपको पता 3 लाइन का कोड क्या होता है यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप पाइवट के साथ साथ टेम्प वेरिएबल का भी यूज कर लो टू डू द स्वैपिंग प्रोसेस। अभी मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है। एल्स में ये करेगा, गॉट इट। और इसके अलावा और क्या करेगा वो एल्स में, मैम पाइवट की वैल्यू भी अपडेट होती होती यस। 2 काम करने हैं, एक तो उसने स्वैपिंग करनी है जो आप 3 लाइन का कोड लिखोगे, नेक्स्ट आपने पाइवट को क्या अपडेट करना, इज इक्वल टू Right. these 2 works you have to do, got it। कोई दिक्कत ma'am. यहाँ Yes, तक। ma'am. अब क्या No, ma'am. करना है इसके बाद आपने यही सारे को कॉपी कर देना है अपने नेक्स्ट में नीचे। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, यही सारा कॉपीड, लेकिन चेंज क्या होगा, लेफ्ट Ma'am. राइट में बदल जाएगा, दैट्स इट। और रिलेशन ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे अब लेफ्ट पहले है तो पाइवट राइट में चला जाएगा। पाइवट नॉट इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट प्लस 1, पाइवट नॉट इक्वल टू पाइवट इक्वल टू लेफ्ट, रिटर्न पाइवट, एल्स स्वैप ए पाइवट ए लेफ्ट, पाइवट इक्वल टू लेफ्ट। वो लेफ्ट टू राइट की स्कैनिंग है, ये स्कैनिंग हो रही है, दिस स्कैनिंग वी आर डूइंग फॉर है, right to left. फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। Scanning from right to left. Got it? अब मैं इसको इरेज करके आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी लिख ही देती हूँ, कॉपी करना मैंने और कुछ नहीं करना। कर दो इसको इरेज, समझ लग गया सारा, बाकी सारा यही चलेगा। नहीं तो Yes, इसको हम ये पैरामीटर्स को हटा देते हैं अभी for the time। ये हटाया, स्कैनिंग की लाइन भी हटा दी मैंने, फाइल भी ऊपर ले गई, अभी थोड़ा सा स्वैप को इसको भी ऊपर शिफ्ट कर दूं। अभी पूरा करना हमने, तो मैंने अब क्या किया, इसको फिर से कॉपी किया यहाँ से, फाइल से कॉपी, एंड आई विल बी पेस्टिंग ओवर हियर, फाइन। अब देखो वाइल ए ऑफ, बोलो क्या चेंजेस होंगे इसके बाद, यहाँ पे ये वाइल एंड हो गया राइट वाला, ठीक है। अब क्या चेंजेस होंगे बोलो जल्दी, क्या आएगा, ए ऑफ Pivot की जगह left. लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग हो रही है, ए ऑफ Pivot पाइवट, एंड पाइवट इज नॉट इक्वल टू left. लेफ्ट। नेक्स्ट क्या होना Left. उसमें, लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस 1। यस, लेफ्ट प्लस 1 एंड पाइवट इज नॉट इक्वल टू left. लेफ्ट। क्या करें, रिटर्न पाइवट एल्स, मैं इसके वाइल में भी ना ये शॉर्ट, ठीक है, रिटर्न पाइवट करे और नहीं तो स्वैप करे ए ऑफ पाइवट विद ए ऑफ Left. लेफ्ट, और पाइवट को क्या कर दे साइन, क्योंकि पाइवट अब लेफ्ट के साथ स्वैप हुआ तो पाइवट लेफ्ट में आ गया। यहाँ पे ये वाइल एंड होगा,
ये सारा कोड इस while का यहाँ से लेके will be considered till this, क्योंकि ये स्वैपिंग राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करेगा ही करेगा। और नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है 10 एलिमेंट्स के लिए 10 बार स्वैपिंग हो, हर बार स्वैपिंग हो, हर एलिमेंट उल्टा सीधा पड़ा है, कोई हमें काउंट नहीं है इसके ऊपर, कंट्रोल नहीं है हमारा कि कितने काउंटिंग की उसकी स्कैनिंग होगी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट की। हमने ये कहा है सिर्फ उसने ब्रेक करना है, क्योंकि जब उसको एक वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी अपनी लोकेशन, चाहे वो राइट टू लेफ्ट स्कैनिंग में मिल जाए, चाहे वो लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग में मिल जाए। जब उसको लोकेशन मिल गई अपनी, उसने रिटर्न करके कहाँ आना है, उसने रिटर्न करके अपना आना है यहाँ पे। ये एलओसी में जब वैल्यू रिटर्न होगी तो इसने इस मेन एरे को स्प्लिट कर दिया इनटू 2 हाफ्स, जिसके ऊपर ये क्विक सॉर्ट दोबारा कॉल होके रिकर्सिवली फिर ये सब एल्गोरिदम को उस हिसाब से उस लोअर बाउंड और अपर बाउंड से कॉल करेगा और फिर एक वैल्यू रिटर्न होगी। और ये कब तक होगी, जब तक उस सब एरे में एक से ज्यादा एलिमेंट है, 2 और मोर, तो ये काम चली जाना। गॉट इट? इसको एक बार एग्जीक्यूट करो, आपने ये फाइल्स में लिखना है। दिस इज योर नेक्स्ट, जो आपका वो सॉर्टिंग में 2 रहते थे ना, क्विक एंड मर्ज, ये उसका नेक्स्ट पार्ट। क्लियर? चले आगे, कोई डाउट तो नहीं? Yes, ma'am. Yes. थैंक यू मैम। चलो नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है ये आप कॉपी पेस्ट ही करना था, मैंने सिर्फ करके दिखाया, आता है आपको। एक बार करो, जब डाउट हो फिर मैं उसको कल डिस्कस कर लूंगी एक बार फिर से। कल आपका वैसे भी वो लास्ट प्रैक्टिकल लेक्चर है, तो आई विल बी टेकिंग योर प्रॉब्लम्स इन दैट लेक्चर। टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद मर्ज सॉर्ट। वेरी इंटरेस्टिंग and very efficient because it takes into account less number of operations to do the sorting process. तो merge sort के लिए हम कहते हैं प्रोसीजर कैसे वर्क करता है, अगेन डिवाइड एंड कॉन्कर का प्रिंसिपल है। अच्छा Divide- मैम जो आपने पहले वाला लिखा था सब वाला क्विक सॉर्ट का, हाँ जी, मैम मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया उसका। ले लो। मैं बस एक अच्छा, ये सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाती है रोज के रोज, आप रिकॉर्डिंग यूज किया ठीक है, करो ना। हाँ, मैं वीडियो में से देख लूंगी। हाँ हाँ, उसको यूज कर लो। यस। चलो मैं आपको ना मर्ज सॉर्ट ऐसे करती हूँ, आई विल बी शेयरिंग विद यू। इज द स्क्रीन विजिबल टू यू पीपल? मैम वो भी क्विक सॉर्ट की विजिबल है। नाउ इज इट विजिबल? यस मैम, मैम Fine. विजिबल होगी। मर्ज सॉर्ट क्या है, मैं आज आपको ऐसे बता देती हूँ, देन कल हम डिस्कस कर लेंगे इसको फिर से। टाइम कम है तो एक बार क्विक रिवीजन हो जाए इसकी। 8 एलिमेंट्स लिए उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर का प्रिंसिपल है। डिवाइड एंड कॉन्कर क्या कहता है, उसको तोड़ो। तोड़ेंगे कितनी? आधे में। उसका मिडल वैल्यू कैलकुलेट करो, 8 है तो उसका मिडल एग्जैक्टली 4 निकलेगा, तो 4 4 में स्प्लिट हो गई। ये पहला हाफ निकला, ये सेकंड हाफ निकला। किया कुछ नहीं, वही एलिमेंट्स कॉपी किए, 14 33 27 10 35 19 42 44। फिर इस एरे का हाफ निकालो। इस एरे का हाफ क्या है? 2 एलिमेंट्स। इसके क्या है? 2 एलिमेंट्स, उनको स्प्लिट किया। 14 33 27 10, इसका हाफ निकाला, 2 एलिमेंट्स निकले, उसको स्प्लिट किया। अब इन 2 एलिमेंट्स का फिर हाफ निकालो, 1 एलिमेंट, तो एक एक एलिमेंट में स्प्लिट कर दिया। तो सारी की सारी एरे जो है, जब तक एक एलिमेंट में स्प्लिट नहीं हो जाती, हम तोड़ते रहेंगे इसको। दिस इज द डिवाइड प्रिंसिपल। समझ लग गया इतना? डिवाइड कैसे करना है? Yes, ma'am. चाहे आपके 9 एलिमेंट्स भी हो ना बच्चे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी है, तो जब उसका हाफ कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 4। तो पहली वाली में 4 एलिमेंट रह जाएंगे, दूसरी वाली में 5, बट लास्ट में एक एक एलिमेंट तक टूटना ही है। जब तक एक एलिमेंट नहीं रह जाता तब तक हम इस प्रोसेस को तोड़ेंगे। यानी कि 9 एलिमेंट्स है, तब यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हमें दिखेंगे। गॉट माय पॉइंट? यहाँ पे 2 होंगे, फिर से यहाँ पे 3 आएंगे, 2 एक एक में टूट जाएगा, 3 फिर पहले 1 में टूटेगा, फिर 2 में टूटेंगे, फिर ये 2 फिर से एक एक में टूटेगा। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूस बोथ फॉर ऑड एंड इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये नहीं कहना कि उसका हाफ में एक में मतलब इवन एलिमेंट्स, एक में ऑड एलिमेंट्स फिर से आ गए। कंसिडर सारे एलिमेंट्स ही होने हैं। क्लियर?
हाउ टू डू द डिवीजन, जस्ट टू कैलकुलेट द Yes, मिड, ma'am. n by 2 कैलकुलेट करना है हमने, हमारा मेन फोकस है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी हो n by 2 कैलकुलेट करो, 0 2 n by 2 minus 1, this is the first array, and n by 2 n by 2 to n minus 1 जो लास्ट इंडेक्स होता है हमारा, वहां तक सेकेंड एरे बनेगी। n by 2 इज अ वैल्यू, n by 2 minus 1 इज उसका प्रीवियस वैल्यू। उस तरीके से हम इसको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जब ये टूट गया, हमने एक एक एलिमेंट में इसको तोड़ दिया, किया कुछ नहीं, अब मैंने क्या करना है, एक एक एलिमेंट उठाना है। मैं इसको यहाँ से एक एक करके बताती हूँ। मैंने क्या किया, पहले 2 एलिमेंट्स लिए, ऑर्डर के हिसाब से, और सॉर्टिंग में पहला एलिमेंट छोटा होना चाहिए, दूसरा बड़ा, तो क्या ठीक है, पहला छोटा दूसरा बड़ा, ठीक है, इसको मर्ज कर दो। 27 10 लिया, ऑर्डर के हिसाब से ही गलत थे, तो मैंने उसको स्वैप करके फिर इनको मर्ज किया, 10 और 27 को। फिर 35 और 19 लिए, ऑर्डर के हिसाब से फिर गलत थे, स्वैप किया, मर्ज कर दिए, ऑर्डर के हिसाब से करेक्ट थे तो मर्ज कर दिए। क्लियर? हाँ जी मैम। यस मैम। कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही इन दोनों को उठा लेना हमने, इन दोनों को लो, ऑर्डर के हिसाब से क्या करना है, 14 और 10 को कंपैरिजन करना है पहले। ठीक है, अब क्या हुआ, ये दोनों मर्ज हो चुके थे, ये भी मर्ज हो चुके। अब हमने 2 लिस्ट, ये तो एक लिस्ट है ना, ये सेकंड लिस्ट है, 2 2 करके उठाने हैं, चाहे वो लिस्ट में एक एलिमेंट है, चाहे 2 एलिमेंट है, चाहे 4 एलिमेंट है, 2 लिस्ट को कंबाइन करना है। अब 2 लिस्ट में देखना हमने 10 और 14, फर्स्ट पोजीशन, पहले कौन सा आएगा, 10, सिर्फ 10 के ऊपर फोकस रखना है, 14 को अभी हाथ में पकड़ी रखो, ये नहीं कि नेक्स्ट 14 डल जाएगा, नहीं, 14 हाथ में रहेगा। नाउ 14 इज कंपेयर्ड विद 27, दोनों में छोटा कौन है, 14, 14 अपनी पोजीशन में आ गया। 27 अब मैंने होल्ड में रख लिया, 27 को नेक्स्ट एलिमेंट क्या था, 33, तो 27 पहले आया, देन इट विल गो फॉर 33। The same process we will do with these 2 list. 19 is compared with 42, 19 आ गया, 42 होल्ड में चला गया। 35 is compared with, क्योंकि 19 चला गया ना अपनी लिस्ट में, आगे बढ़ गया, तो 35 नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। 35 is compared with 42, तो 35 आ गया, ठीक है। अब इस लिस्ट में कोई एलिमेंट